तो दोस्तों आज नवंबर की 25 तारीख है और अगर आप मेरी तरह कुछ फूलों वाले पौधों के शौकीन हैं, फूल तो लगाना चाहते हैं, लेकिन साथ में ये भी चाहते हैं कि पौधा जल्दी से ख़राब ना हो, पौधा सख्त जान रहे या फिर कह लीजिए हार्डी प्लांट रहे। तो आज एक ऐसा ही पौधा शेयर करने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खिलता है। सर्दी का मौसम है तो सर्दियों के लिए बेहतरीन पौधा है। हालांकि कुछ एरियाज़ में ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये परमानेंट प्लांट की तरह भी ग्रो कर जाता है, लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और गर्मियों के मौसम में ह्यूमिडिटी हाई रहती है, मानसून भी ठीक ठाक सा रहता है, तो वहाँ पर ये पौधा कई बार कम सर्वाइव कर पाता है, तो पूरे साल भर नहीं चल पाता। तो जी कौन सा ये पौधा है, क्या इसकी देखभाल है, कहाँ से मिलेगा, किस प्राइस में मिलेगा, कितने बड़े गमले में लगाना सही रहेगा, आज की इस वीडियो में सारा कुछ शेयर करूँगा। सबसे ख़ास बात ये जो पौधा है दोस्तों, अगर आप इसको वैसे तो पहचान भी लेंगे, एक तो देखिए इस तरह से गुच्छे में फूल देता है, इसमें इस तरह से बंच बनता है, गुच्छे में फूल देता है और बहुत सारे रंगों में मिल जाता है, कलरफुल जो वैरायटीज़ हैं इसकी मिल जाती हैं। तो मेरे पास भी 3-4 कलर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबल हैं। मैंने इस सीज़न कह लीजिए बहुत से इसके जो प्लांट्स हैं वो ग्रो किए हैं। तो जी सबसे पहले नाम की बात कर लेते हैं। ये देखिएगा, ये जेरेनियम का पौधा है। जेरेनियम एक परमानेंट कैटेगरी में रहता है जेरेनियम का पौधा। वैसे जैसे मैंने बताया कि जहाँ मानसून ज़्यादा रहता है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पर कई बार ये पौधे सर्वाइव नहीं कर पाते। तो इस तरह से देखिए, इसका एक तो ये रेड कलर है, ये जो आप देख रहे हैं ये पिंक कलर है, इसका वाइट भी आपको दिखाऊंगा और लाइट पिंक भी आपको दिखाऊंगा। अच्छी बात है, गुच्छे में फूल देता है। देखिए इस तरह से इसमें से एक स्टॉक निकल कर आता है जो बहुत सारी कलियां लिए रहता है। तो और जो अच्छी दूसरी बात है वो ये कि अगर आप इसको एक 10 इंच के, 8 इंच के या मैक्सिमम 12 इंच के गमले में ग्रो करते हैं तो इसमें कैपेसिटी रहती है कि ये सारा का सारा गमला भी भर लेता है, क्योंकि इसमें इस तरह से देखिए बहुत सारी साइड से जो नई नई शूट्स हैं, जो पत्ती हैं वो निकल कर आती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस भी निकल कर आती हैं। तो इस वजह से धीरे धीरे ये 12 इंच के गमले को तो खैर बहुत ईजिली फिल कर जाता है। तो आप चाहें तो 10 इंच या 12 इंच के गमले में केवल एक ही पौधा लगाइएगा। अगर आपके पास कुछ ट्रे टाइप गमले हैं तो उसमें आप दो पौधे भी लगा सकते हैं। इसके अलावा इस पौधे की लीव्स में भी बहुत खूबसूरती रहती है। देखिए इस तरह से इसमें कुछ पत्तियां रहती हैं और ये देखिए इस तरह से गोल शेप कह सकता हूँ, एक साइड सेंटर में इस तरह से एक साइन रहता है। कुछ वैरायटीज़ में नहीं भी रहता, लेकिन मोस्टली आपको ये दिखाई देगा। तो ये चीज़ है, इसको आप सीड से भी लगा सकते हैं। यहाँ पर खैर मैंने इसको जो है वो एक 8 इंच के गमले में लगाया है। तो ये मिट्टी गमले हैं। मिट्टी गमले इन पौधों के लिए बेहतर क्यों रहते हैं? क्योंकि इनमें ड्रेनेज बहुत अच्छा रहता है। तो इनको पानी थोड़ा सा मॉडरेट चाहिए होता है, बहुत ओवर वाटरिंग से कई बार ये ख़राब होते हैं, इसीलिए मानसून इनके लिए जो है वो बेहतर नहीं रहता। हाई ह्यूमिडिटी पसंद नहीं रहती, विंटर सीज़न को ये पसंद करते हैं। और एक साथ बहुत सारे स्टॉक एक ही पौधे में से निकल कर आते हैं। देखिए जैसे अब यहाँ पर एक ये स्टॉक खिल रहा है और साथ में ये दूसरे जो है वो तैयारी पर है। तो लगातार ये फूल देने वाला पौधा है, ऐसा पौधा जो लगातार आपको फूल देगा। आपको ऐसा नहीं होगा कि ये फूल दे फिर उसके बाद कुछ रेस्ट करे। कंटिन्यूस फ्लावरिंग प्लांट जिसको हम बोल देते हैं, कुछ इस तरह से है। तो जब भी इस पौधे का एक स्टॉक इस तरह से एक जो बंच है पूरा खिल जाए, उसके बाद ये ख़त्म हो जाए, उसके बाद आप इसको जो है वो नीचे से रिमूव कर दीजिए, कट कर दीजिए। तो इस तरह से लंबी सी जो ब्रांच निकलती है ऊपर की साइड में दिखाई देती है। मैंने अपने इन पौधों को यहाँ पर देखिए प्लेस किया था। यहाँ पर दीवार पर 5 पौधे थे, 4 मैंने वहाँ पर रख दिए। एक अभी जो है वो खिला नहीं है, मुझे कलर भी नहीं पता ये कौन सा खिलेगा। तो इस तरह से एक रो में लगाइएगा। अगर आपके पास ज़मीन में जगह हो, ज़मीन में लगा लीजिए, बहुत सुंदर सा बनेगा। और कुछ पौधे यहाँ पर भी हैं जो कि फर्स्ट फ्लोर पर हैं। यहाँ पर देखिए मैं आप इसको जैसे मैंने बताया था कलर और भी आते हैं। ये देखिए ये इसका मजंटा पिंक सा कलर है और यहाँ पर ये जो स्टॉक है ये पूरी तरह से जैसे कि है वो खिल चुका है ऑलमोस्ट। तो इसको रिमूव करने का समय है। तो ऐसे स्टॉक को आप इस तरह से जो है वो हाथ से रिमूव कर दीजिए, जिससे क्या है नीचे से फ्लावरिंग जो है वो बूस्ट होने लगेगी, पौधा अच्छे से डेवलप होगा। एक ये कलर देखिए अभी खिला नहीं है लेकिन खिल जाएगा। ये इसका वाइट कलर है जो अभी निकल कर आएगा। और यहाँ पर एक और ये जो कलर है ये मजंटा पिंक कलर है। तो मैं इसको छोटा पौधा लेकर आया था नर्सरी से और उसका जो दाम है लगभग 50 रुपीज़ के आसपास था।
एक इसमें रहती है वैरायटी जो कि हैंगिंग बास्केट के लिए परफेक्ट रहती है, उसको आईवी जेरेनियम बोलते हैं। अगर आप हैंगिंग बास्केट के शौकीन हैं तो नर्सरी से आईवी जेरेनियम ले आइएगा। वो लटक कर नीचे की तरफ जो है वो ग्रो करता है, तो वो हैंगिंग बास्केट के लिए परफेक्ट रहता है। दूसरी चीज़, इस पौधे का अगर आपके पास बड़े पौधे बन जाएं तो आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। कटिंग से भी इसके नए पौधे तैयार हो जाते हैं। इस तरह से देखिए साइड में जो शूट निकल कर आती है, आप इनको कट कर लीजिए और इसी को जो है वो मिट्टी में दबा दीजिए। इसी से जो नए पौधे हैं वो तैयार हो जाएंगे। अगर मिट्टी की बात करूं दोस्तों, तो मिट्टी इनके लिए दूसरे सभी पौधों की तरह वेल ड्रेन्ड चाहिए होती है। एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा जो है वो रेत सैंड बजरी का इस्तेमाल कीजिए, उससे ये पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं। एक से दूसरी बार पानी देने में केवल एक सावधानी है कि जब मिट्टी ऊपर से पूरी तरह से सूख जाए तभी पौधे को पानी दीजिए। ओवर वाटरिंग इन सर्दियों के सभी फूलों को पसंद नहीं रहती। सर्दियों में कोई भी आप प्लांट लगाते हैं उनको मॉडरेट जो पानी है वो चाहिए होता है। अच्छी फ्लरिंग के लिए खुली धूप बहुत ज़रूरी रहती है, इसलिए ऐसी जगह पर प्लेस करना जहां पर लगभग 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिले, वहां पर बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। और हाँ, अगर आप चाहें तो सर्दियों की तेज़ बारिश से भी इन पौधों को कुछ हद तक बचा सकते हैं, तो वो बेहतर रहता है। इंसेक्ट या पेस्ट दोस्तों इन पौधों पर कोई भी अटैक नहीं करते। आप बेफिक्र रहिएगा, एक बार लगा दीजिए, बस फिर फूलों के मज़े लीजिएगा। और लास्ट में जाने से पहले कहना चाहूँगा, कोई एक्स्ट्रा खाद या फर्टिलाइज़र की भी इन पौधों को रिक्वायरमेंट नहीं रहती। हाँ, लेकिन अगर आप अपने पौधों को चाहते हैं तेज़ी से बढ़ते हुए देखना, या फिर आप चाहते हैं कि बहुत सारे फूल आएँ और लंबे समय तक होल्ड भी करें, तो आप इस पौधे को मंथली एक बार केवल कह सकता हूँ कि कुछ दाने सीवीड के जो ग्रेनुअल फॉर्म रहता है उसका लगभग 3-4-5 ग्राम वो दे दीजिए, और साथ में 5 से 10 दाने डीएपी के, जिससे पौधे बहुत बढ़िया से ग्रो करेंगे, बहुत सारे फूल भी देंगे। ऐसे दोस्तों और भी बहुत से पौधे रहते हैं सर्दियों के जो लंबा चलते हैं, जिन पर मैंने वीडियो शेयर भी की थी। जैसे मैंने बताया था आपको पिछली कुछ वीडियोस में कि अगर आप लंबा चलने वाले पौधे चाहते हैं तो उनकी एक लिस्ट जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी डाल दी गई है, जिसमें कलेंशो के प्लांट्स हैं जो लंबा चल जाते हैं, जिसमें गुलदाउदी क्रिसैंथेमम के हैं जो परमानेंट पौधे की तरह ग्रो करते हैं, जिसमें कह सकता हूँ वर्बीना के जो फ्लावर्स हैं वो लंबा चल जाते हैं, डेलिया के जो फ्लावर्स हैं वो लंबा चल जाते हैं, डायंथस है, कैलेंडुला है, गाजनिया है। इस तरह से बहुत से विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, जो लंबा चलते हैं और आपके गार्डन को जो है वो फूलों से भर देते हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप इन पौधों को ग्रो कर सकते हैं। थोड़ा सा कह सकता हूँ कि जो हाइब्रिड गेंदे का जो पौधा रहता है वो थोड़ा सा जल्दी जो है वो अट्रैक्ट कर लेता है इंसेक्ट या पेस्ट को, तो थोड़ा जल्दी कई बार जो है वो ख़राब हो जाता है। और लास्ट में कहना चाहूँगा, पिटूनिया को मत भूलिएगा, पिटूनिया को भी ज़रूर लगाइएगा। तो बस दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।